हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आरआरबी एलपी प्रीवियस साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो हम जो है साइंस का आज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, ये जो है 25 नवंबर 2024 को पहली शीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लीवर। चलो, अगला सवाल ये है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो ध्वनि जो है वो निर्वात माध्यम में नहीं चल सकती, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक वो निर्वात में होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं जितने भी इस वीडियो में आपको सवाल को समझाऊंगा पढ़ाऊंगा, वो सब किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो, आगे देखते हैं हम अपना सवाल। हमारा सवाल यह है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, अगला सवाल यह है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, अगला देखेंगे सवाल। अगला है, पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं। पौधे जो हैं भोजन वो कहाँ बनाते हैं। तो वो बनाते हैं पत्तों में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, अगला देखेंगे सवाल, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो ये कक्ष होते हैं 4, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सवाल, इसके 2 ऑप्शन नीचे आ गए हैं। अगला सवाल यह है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ठीक है, तो ये बनी होती है O3 गैस से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो इसकी एसआई इकाई होती है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सवाल, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये होती है रासायनिक परिवर्तन क्रिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी जो है 29 नवंबर 2024 को ये पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला देखेंगे सवाल, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो ये शुद्ध करने का कार्य करता है गुर्दा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, अगला देखेंगे सवाल। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। तो इसको लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो, अगला देखेंगे सवाल, मनुष्य में श्वसन क्रिया किस अंग से होती है। तो मनुष्य में जो श्वसन क्रिया होती है वो होती है फेफड़ों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, अगला देखेंगे, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो इसका संकेत होता है Na, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, ऊष्मा का अच्छा चालक कौन है। ठीक है, तो इसका अच्छा चालक होता है ऊष्मा का, तो ये होता है तांबा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, अगला देखेंगे सवाल। अगला ये है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है। पृथ्वी का उपग्रह होता है चंद्रमा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, देखेंगे अगला सवाल,
मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस की, यानी कि कान की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? ठीक है, तो ये होता है टंगस्टन का, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो इसकी अभिक्रिया से बनता है लवण और जल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एग्जाम से पहले एक बार प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक बार नहीं कई बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस सेट से बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आप जो है अपना जीएस की जो प्रैक्टिस है आप मेरे चैनल के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चलो अगला सवाल ये है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान लगभग कितना होता है? ठीक है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान लगभग कितना होता है? तो ये होता है 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, रक्त में श्वेत रक्त कणों का कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है रोगों से रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, सोने का रासायनिक संकेत क्या आता है? सोने का रासायनिक संकेत होता है Ag, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है, सॉरी इसका जो क्वेश्चन है आंसर जो है इसका गलत हो गया। ये वाला जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना गलत है। सोने का रासायनिक संकेत जो होता है वो होता है Au। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका गलत हो गया, ठीक है, मिस्टेक हो गई है। बाकी इसका सही आंसर ये है Au जो है वो सोने का रासायनिक संकेत होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल यह है, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? ठीक है, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 343 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? मानव शरीर में इंसुलिन अंग कौन सा बनाता है? तो ये बनाता है अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसकी एसआई इकाई होती है ओम, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जल का उबलांक सामान्य दाब पर कितना होता है? ठीक है, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100। आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित होता है जड़त्व से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, इसके तीन ऑप्शन जरा नीचे आ गए हैं। सवाल यह है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो ये होता है रिकेटस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, सवाल ये है, पारे का रासायनिक संकेत क्या होता है? ठीक है, तो पारे का रासायनिक संकेत होता है Hg, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक है, तो ये बनता है रेटिना पर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रेटिना। अगला सवाल है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो ये होता है जल, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसका उपयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है? तो ये पारा का जो ऑप्शन है, ये पारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पारा का जो है वो थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलो अगला देखेंगे सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम जो है वो किससे संबंधित होता है? तो ये होता है भैया विद्युत से संबंध। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? तो क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो बाहरी परत कहलाती है क्रस्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होता है? यानी कि बीपी मापने की जो मशीन होती है उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? ठीक है, तो इसके ध्रुव होते हैं दो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो सवाल है हमारा अगला, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी जो है 28 नवंबर 2024 को तीसरी शिफ्ट में सवाल पूछा है। ठीक है, एएलपी के एग्जाम में। चलो अगला देखेंगे, विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई होती है जूल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, कौन सी धातु पानी में डालने पर तैरती है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है वो पानी में डालने पर ये तैरती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलो अगला देखेंगे, मनुष्य में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? मनुष्य में रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो किसने की? तो ये की थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलो अगला देखेंगे, अगला और हमारी वीडियो का यह आज का आखिरी सवाल है। सवाल यह है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों ये होमवर्क में ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन होमवर्क में है, इसका आप जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में फिल करेंगे। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, चलो अब हम मिलेंगे आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।